बहुत बुरी तरीके से अमेरिका ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है कि तुरंत ये सब रोको, तुरंत पीछे हटो। अमेरिका ने पाकिस्तान को कह दिया है। अभी आपने खबर बताई थी कि मार्को रूबियो से बात हुई है। मार्को रूबियो ने फौरन बोला है, क्या कर रहा हो, बहुत बुरी तरह पिटोगे, नामो निशान मिट जाएगा, फौरन पीछे हटो। ये बहुत बड़ी खबर। अमेरिका पहले भी कह रहा था कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया है, ये उसका हक है, हिलना मत, कुछ करना मत। लेकिन पाकिस्तान ने गलती की। एक बार फिर अमेरिका समझा रहा है, पीछे हट जाओ, हाल बुरा होगा। लेकिन अब पता नहीं समझ में आता है। गौरव आर्या, जब तक मार्को रूबियो का फोन जाएगा, वो कह रहे हैं कि तुम पीछे हटो, तब तक तो भारत ने लाहौर पर अटैक कर दिया है। लाहौर पर अटैक कर दिया। और अगर अमेरिका को फोन करवाना था तो आईएमएफ से करवाना था। गलत कर दिया खुद फोन करके। आईएमएफ से फोन करिए, फट से पीछे हटेंगे। और बहुत बढ़िया करा। देरी हुई है, इसमें बचे कुछ ड्रोन भी पाकिस्तान क्या उड़ा देंगे। और नहीं, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर। चाइना ने, सॉरी टू इंटरप्ट, चाइना ने पाकिस्तान से कह दिया कि हमारी इक्विपमेंट यूज करना बंद करो। हमने अफ्रीका से कहता हमारी काम करती इक्विपमेंट। नहीं, हमारी नाक कटा रहे हो तुम लोग। नहीं, आनंद सर, मुझे तो ये लग रहा था कि अमेरिका से पहले चीन पाकिस्तान को रोकेगा कि मत लड़ो भाई, क्योंकि तुम लड़ते हो, तुम पीटते हो, और पोल मेरी खुलती है कि रास्ते का माल सस्ते में ये चीन बना रहा है। हमें नहीं चाहिए। JF-17 किसी को नहीं चाहिए। किसी को चीन का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं चाहिए, जो न ड्रोन रोक पा रहा है, जो न मिसाइलें भारत की रोक पा रहा है। चीन अलग एक्सपोज, पाकिस्तान अलग एक्सपोज। लेकिन सर एक बात बताइए कि कल पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी आनी थी। IMF से उसको लोन मिलना था। जो आदमी रात में ये हमले कर रहा है, उसको कौन लोन देगा? क्या उस पर भी अब संकट है? नहीं, मुझे लगता है कि बिल्कुल संकट है, 100% संकट है। और अमेरिका की अगर बात नहीं मानेगा, अमेरिका इसकी चूड़ियां कसेगा। और एक और बड़ी खबर मेजर भाई, एक और बड़ी खबर, सियालकोट पे बड़ा हमला हो गया है। सियालकोट में भारत ने बड़ा हमला किया है। लाहौर में 3 ठिकानों पर भारत ने बड़ा हमला कर दिया है। यानी अब ये वॉर है बॉस, अब इसमें कोई इफ्बट नहीं है। सियालकोट में भारत का बड़ा हमला, लाहौर में लगातार सायरन बज रहे हैं। भारत घुस गया है पाकिस्तान में। लाहौर में ब्लैकआउट, लाहौर में सायरन, सियालकोट में भारत ने बड़ा हमला कर दिया है। मेजर गौरव आर्या, जरा सियालकोट की इंपॉर्टेंस समझाइए। देखिए, ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा वहां पे कैंटोनमेंट है, इनके आर्म्स डंप हैं, इनके मिसाइल डंप है वहां पे। और सियालकोट पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। और देखिए मेजर गौरव आर्या को, ये इसका मतलब समझिए ये क्या है। ये अब पराक्रम का वो प्रदर्शन है जिसकी ताव झेल नहीं पाएगा पाकिस्तान। अज्ञात बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी घुस गई है। अभी तक तो कहा जा रहा था कि सिर्फ एयरफोर्स अटैक कर रहा है, लेकिन अब भारत की आर्मी घुस गई है। मेजर गौरव आर्या, एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। मेजर गौरव आर्या, क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान का नक्शा बहुत बुरी तरह बिगड़ने वाला आज रात? मैं बता रहा हूं, आज की रात देखना कयामत की रात है पाकिस्तानियों। सो मत जाना, आज की रात को कयामत की रात है। तुम्हारे सर पे मौत का नंगा नाच हो रहा है। सो जाओ, लेकिन एक आंख खुली रखना। हाँ, नहीं, पाकिस्तान के जितने बच्चे आज घर पे अपना मैप बनाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज बार रुक जाओ बेटा, आज बार रुक जाओ, या 2-3 दिन और रुक जाओ। तुम्हें मैप फिर से सीखना पड़ेगा। ऐसी स्थिति बन रही है। मीरा जी आपको जोड़ना चाह रही है। सुशांत जी, बहुत बहुत अभिनंदन। भारत माता की जय। ये ललकार के साथ जय हो गया। जैसे अभी मेजर गौरव आर्या सर भी बोल रहे थे कि जैसे ही हमारा INS विक्रांत से हो, बाकी बचे उनके जो F-16 उन्होंने वहां पे ग्वादर में डाल रखे। अरे मीरा जी, आप कह रही थी S-400 का मिसाइल बड़ा महंगा आता है, ड्रोन पे क्यों खर्च करना? अरे भाई, भारत कह रहा है खुला खुला खर्च करो, इनको कंगाल कर देना है, उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। सुशांत जी, हमारा जो महाराजा रंजीत सिंह का लाहौर है वो बहुत जल्दी वापस हमें मिलने वाला है। बस कुछ गिनती के समय बचे हुए हैं और ये खुशी अभी सभी पूरे भारतीयों को बहुत जल्दी दिखने वाली है। बस जैसा आपने वही कहा कि हम सब ये प्रार्थना करें कि हमारे जो योद्धा आज ग्राउंड पे भी उतरे हैं, ईश्वर उनकी पूरी तरीके से रक्षा करे, ताकि ये जो काम लेके निकले उसमें सफलता से वापस भी आ सके। मैं 2 चीजें यहाँ जोड़ना चाहता हूँ, 3 चीजें इनफैक्ट, कि इस वक्त देश में नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है, आपको उसको यहां पर चर्चा में लाना होगा। अनप्रेसिडेंटेड कि इस तरह का निर्णय लेना कि बॉस
ठोक दो, घुस के ठोक दो। और ऐसी दुनिया में जहां नरेंद्र मोदी ने दुनिया को कहा कि ये युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब बर्दाश्त करेंगे। बर्दाश्त की सीमा होती है। नरेंद्र मोदी ने टारगेट रखा हुआ था 2047। आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी ने उससे भी कॉम्प्रोमाइज किया कि चल यार 2-4 साल एक्स्ट्रा लगेंगे भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में या बहुत बड़ी इकोनॉमी बनाने में, लेकिन ये सब नहीं चलेगा। पहली चीज ये, पिछले 10 साल उस आदमी को आपको मानना पड़ेगा भाई। 10 साल भारत की सेना ने जिस तरह से हथियार बनाए हैं, जिस तरह से हथियार खरीदे हैं, आज उसकी ताकत दिख रही है मेजर गौरव आर्या। बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। मैंने पिछले, खासतौर से पिछले 7-8 साल में, 10 साल में से पिछले 7-8 साल में जितनी मैंने हथियार की खरीदारी देखी है, मैंने जीवन में नहीं देखी। हर तीसरे दिन अनाउंस, इतने 1000 करोड़ का ये, इतने 1000 करोड़ का ये, हथियारों का इन्होंने अंबार लगा दिया। और ये भी बात है कि 60-70% अब मेक इन इंडिया भी हो रहा है। अभी सर आकाश ने ठोका है, आकाश ने ठोका है जो अपना स्वनिर्मित है। तो आप देखिए ये बड़ी चीज जो है वो इस वक्त हुई है, लेकिन नरेंद्र मोदी का ये निर्णय लेना कि हम ये करेंगे, ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। और लाहौर से इस्लामाबाद तक अंधेरा ही अंधेरा, पाकिस्तान में अंधेरा, पाकिस्तान के पंजाब में पूरा अंधेरा छा गया है। लाहौर से इस्लामाबाद तक अंधेरा ही अंधेरा है। आनंद सर ये जो हो रहा है ये अद्भुत है, ये अद्भुत है। नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ वो जो पेन था सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए जो नियाजी साहब ने यूज किया था, वो किसके पास है? इंडिया के पास रखा ना या आपने पाकिस्तान के पास? क्योंकि उसकी जरूरत नहीं। सर अब हम हम दे देंगे। अब हम डिजिटल साइन लेंगे सर, दुनिया को व्हाट्सएप करेंगे कि उन्होंने साइन किया। हाँ, आईपैड पे ले लेंगे। और वो आईपैड भी इंडिया वाला बना हुआ होगा, मेड इन इंडिया वाला। अब हम चाइना वाला नहीं लेते। पर एक बात जो आप कह रहे थे ना, बहुत सारे हमने वेपन्स लिए हैं। ये देखिए डेमोक्रेसी की पावर, डिस्पाइट 6 साल तक रफाल का पूरा वो चक्कर चला, सुप्रीम कोर्ट पे 2 डिसीजन हुई, 36 एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए लाले लग गए। Despite that, we did not have a let up in buying what was important for us. आपने जब कहा लाले के साथ लाले पड़ गए होता है, लेकिन आपने लाले लग गए तो मुझको लग रहा है लाले तो आज पाकिस्तान के लग रहे हैं। पाकिस्तान के जबरदस्त लाले लग रहे हैं। F-16 मार गिराया है, उनके ड्रोन्स को मार गिराया है, और अब भारतीय सेना अज्ञात बॉर्डर से अंदर प्रवेश कर चुकी है। तो लाले पाकिस्तान के लग चुके। आज कयामत की रात है। पाकिस्तान के लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक अंधेरा, और जब वहां सुबह होगी तो ऐसा ना हो कि भारतीय फौज वहां नजर आए और भारतीय तिरंगा वहां नजर आए। मेजर गौरव आर्या, क्या ये जिस तेजी से हो रहा है, क्या सब कुछ 1-2 दिन में हो जाएगा या ये अभी लंबा भी चल सकता है? लंबा खिंचेगा, लंबी कहानी है। और मैं भारत के जितने भी लोग ये चैनल देख रहे हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इसमें आपको भगवान न करे, 100 बार कह रहा हूं भगवान न करे, बुरी खबर भी सुनने को मिलेगी, क्योंकि युद्ध है। युद्ध में दोनों तरफ बातें चलती हैं, लेकिन अंत में पाकिस्तान की जमीन पे भारत का तिरंगा लहराएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, जहां तक मुझे समझ में आता है, आई एम नॉट 100% श्योर, पर इन्होंने पीओके का गेम कर दिया। कारण यह है कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ट्रूप्स है, वो मैक्सिमम, वो 765 किलोमीटर का जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, उस पे मैक्सिमम है, और उसमें उसने खेला कर दिया, मुझे ऐसा लगता है। और जो पाकिस्तान ने बोला है कि टैंक भेज रहे हैं ना जैसलमेर के थ्रू, वहां पे तो साहब हमारा स्ट्राइक कोर का जमावड़ा है। पाकिस्तान को यह नहीं पता लगेगा कि मिसाइल कहां से गई और कहां से आई।